हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंजीनियरिंग वर्ल्ड 360। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इनिशियल सेटिंग के ऊपर। ऑटोकैड में इनिशियल सेटिंग यानी हम लोग कोई भी प्लान ड्रॉ कर रहे हैं उससे पहले हम लोगों को एक सेटिंग होता है ऐसा, जो हमको पहले प्लान ड्रॉ करने से पहले सेटिंग करना पड़ता है। एक के बाद एक सेटिंग के बारे में हम बताएंगे आप सभी को। बहुत सारी जो ऐसा सेटिंग है जो हमको प्लान ड्रॉ करने से पहले, कोई भी प्लान ड्रॉ करने से पहले हमको पहले सेटिंग करना पड़ता है। उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या क्या हमको सेटिंग करना है। तो चलिए हम बात करते हैं सेटिंग के बारे में। सबसे पहला सेटिंग है, मान लीजिए हमको ये मेरे पास जो स्पेस है, ये स्पेस मेरे पास अभी फिलहाल कितना है, क्योंकि हम प्लान ड्रॉ करेंगे, बड़ा से बड़ा प्लान ड्रॉ करेंगे तो चेक करना पड़ेगा ना पहले कितना मेरे स्पेस है मेरे पास। उसके हमको प्लान ड्रॉ करना है, उससे उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तभी तो हम प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले इसको चेक करेंगे। तो चलिए चेक करने का एक एक है उपाय है। यहाँ पे जाइए, लाइन पे लाइन लीजिए। लाइन लेने के बाद यहाँ पे ऑर्थो मोड डाउन कर लीजिए। चलिए ऑर्थो मोड डाउन हो गया। यहाँ से हम क्लिक करके बॉटम से टॉप तक जाएंगे। देखते हैं मेरे पास स्पेस कितना अवेलेबल है। देखिए 2681 है, यानी में ये होगा। चलिए में है 2681, यानी 26 इंच के आसपास शायद हुआ। तो चलिए हम इसको पहले, अगर मान लीजिए 26 इंच हुआ, मान लीजिए 26-27 इंच हुआ, इससे ज़्यादा बड़ा हमको प्लान अगर ड्रॉ करना होगा तो हम क्या करेंगे। तो प्लान ड्रॉ करेंगे तो बाहर चल जाएगा। इसके लिए हमको पहले सेटिंग करना पड़ेगा। चलिए हम पहले हम एक प्लान ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। चलिए एक हम रेक्टेंगल लेते हैं। मान लीजिए हमको 100 बाय 100 का एक प्लान ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले हम 0,0 इंटर। इसके बाद हमको अपर अपर कॉर्नर लेना होगा। इसमें ले लेते हैं 200, ले लेते हैं 200, 200 इंटर कर दिया। देखिए प्लान कहाँ गया हमको पता नहीं चला। इसको हम जूम इन या जूम आउट करके हम प्लान पता कर सकते हैं। प्लान इसमें ड्रॉ हो चुका है, लेकिन प्लान कहाँ है अभी हमको पता चल नहीं रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला सेटिंग होता है हमारे पास लिमिट। लिमिट सेट करना पड़ेगा हमको। तो चलिए हम लिमिट सेट करेंगे इसमें, कि हमको तो लिमिट सेट करने का यहाँ पे दो तरीका है। पहला कि हम आप LIM यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ इंटर कर दीजिएगा तो हो जाएगा। और दूसरा है कि हम कमांड बार में जाकर के टाइप कर सकते हैं LIM। टैप कर सकते, देखिए लिमिट आ गया, हम इंटर मार देंगे। चलिए लिमिट यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो हम पहला लिमिट जो हम सेट करेंगे, हम कितना सेट करेंगे। मान लीजिए हमको 200 के आसपास हमको प्लान चाहिए। तो चलिए हम 200 के पास चाहिए। हाँ मान लीजिए 200 चाहिए, तो यहाँ से हम 0,0 ले लेंगे। चलिए लोअर कॉर्नर ले लेते हैं हम 0,0 इंटर। अपर, यहाँ पे देखिए अब अपर कॉर्नर ले लेते हैं। अपर कॉर्नर हम 200 ले लेते हैं। 200, 200 इंटर। चलिए अब हम पता करते हैं कि मेरे पास अब स्पेस कितना है। स्पेस हम चेक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। देखिए इस बार कितना बता रहा है। देखिए वही जो पहले था, 270 का, कितना 2670 के आसपास, 2700 के आसपास था। तो उतना ही मेरे पास अभी भी है। इसका मतलब हो गया कि अभी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि चलिए इसको मतलब पता करने के लिए, जो एक्चुअल है मेरे पास एरिया, उसको पता करने के लिए हम पहले क्या करेंगे। पहले हम करेंगे जूम ऑल करना पड़ेगा हमको। तो जूम ऑल करने के लिए हमको जेड इंटर करना पड़ेगा। चलिए जेड इंटर किए, फिर एक बार ए इंटर करेंगे। जेड और ए के मतलब हो गया जूम ऑल।
देखिए जूम ऑल हम कर लिए। उसके बाद देखिए हमारे पास ये प्लान जो हम किए थे वो हमारे पास आ चुका है। 200 बाय 200 का किए थे, देखिए फिक्स हो चुका है। हम इसमें 200 का किए हैं, तो इसका मतलब हमको 200 से छोटा प्लान हमको ड्रॉ करना होगा, क्योंकि देखिए इधर भी ऊपर सटा हुआ है, नीचे भी सटा हुआ है। तो इसका मतलब हमको इसमें 180 150 का प्लान ड्रॉ करना होगा। तो चलिए पहला आप लोग देख लिए कि क्या हमको सेट करना है। तो लिमिट सेट करना है, तो लिमिट आप लोग देख लिए कैसे सेट करना है। तो चलिए इसको हम एक बार डिलीट करते हैं। इसके बाद हम अगले सेटिंग पे चलेंगे। अगला सेटिंग ये है कि इसमें अगला सेटिंग यूनिट सेट करना है। यूनिट इसलिए सेट करेंगे क्योंकि हमारे पास जैसे कि कोई भी हम ड्रॉ करते हैं लाइन, तो देखिए लाइन लेते हैं। देखिए दशमलव के बाद हमारे पास 3 अंक आता है या 2 अंक आता है। ये मीटर में हमको है या इंच में है या एमएम में है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर होंगे तो एमएम में लेंगे, सिविल होंगे तो फीट इंच या फिर मीटर में लेंगे आप। तो चलिए यूनिट सेट करने के लिए हम क्या, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यू इंटर करेंगे, यू एन, देखिए यू एन इंटर करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा डायरेक्ट, या फिर हम कमांड बार में जाकर के यहाँ पे यू एन टाइप करेंगे, यू एन। देखिए यू एन अब इंटर मार देंगे, हो गया। अब यहाँ से आप इंटर मारने के बाद देखिए ये सेटिंग आता है। आप इसमें सेटिंग करना पड़ेगा आपको। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहला यहाँ पर आपको यूनिट यूनिट स्केल इन, ये जो है कंटेंट, ये किस में आप सेट करना चाहते हैं। हाँ तो चलिए हम वैसे आपको देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इंच, फीट, माइल, मीटर, किलोमीटर, ये सब सेंटीमीटर, ये सब में आप किसी में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सिविल इंजीनियर हैं तो इसको हम मीटर में सेट करेंगे। चलिए मीटर में सेट कर लिए, मीटर में सेट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे देखिए कितना आप दशमलव यानी पॉइंट के बाद कितना अंक लेना पसंद करेंगे। आपको जितना मतलब अच्छा लगे वो लीजिए। और हम जो लेने वाले हैं वो ले लेते हैं हम, चलिए 3 ले लेते हैं। दशमलव के बाद 0.000 ले लेते हैं। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं, ये चूज कर लिए। इसके बाद हम यहाँ यहाँ से हम एंगल भी ले सकते हैं, एंगल टैप, लेकिन एंगल नहीं हमको अभी लेना है। तो चलिए हमको इसको ओके करते हैं। ओके कर लिए। चलिए इसका अगला सेटिंग हम बताएंगे, पहले यहाँ तक। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है, इसके बारे में। इसके बारे में देखिए हम बताते हैं। इसके अंदर यूसीआर आइकॉन सेटिंग है, इस पे टिक है, तो इसका मतलब हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिक है। यहाँ पे चलिए हम एक कोई भी ड्राइंग करते हैं पहले। चलिए लाइन ले लिए। चलिए चलिए हम लाइन ले लिए। चलिए ठीक है, इसको हम जूम इन या जूम आउट करेंगे। देखिए देखिए जूम इन और जूम आउट करेंगे तो ये देखिए ये इधर से उधर आ रहा है। तो इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं और हम दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये जूम इन जूम आउट करने पर कैसे कैसे हो रहा है, कर सक रहे हैं। चलिए देखिए इसको हम पहले डिलीट करते हैं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग किए थे, इस ड्राइंग करने के बाद जूम इन और जूम आउट करते हैं। जैसे कि देखिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं हम। देखिए ये मूव हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। इसको हम फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिक्स फिक्स भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वर्किंग स्पेस जितना है, इसको हम मान लीजिए जूम जूम इन की, अगर जूम आउट कर रहे हैं तो देखिए हम जितना हम मेरा वर्किंग स्पेस अवेलेबल है पूरा वह उतना आ जाएगा। तो ये देखिए एक कॉर्नर में आकर के फिक्स हो जाएगा। अब हम कितना जूम इन करें, देखिए फिर जूम आउट करते हैं। देखिए जूम इन जूम आउट करने से आगे पीछे होता है ये। और हम जूम जितना स्पेस है मेरे पास अवेलेबल है वो उतना आ जाएगा, तो ये फिर आकर के कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं। और देखिए इसी वाई और एक्स कोऑर्डिनेट जो है, इस पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके। देखिए हम दिखाते हैं।
राइट क्लिक किए यूसीएस पे, ये जो आइकन है इसको सही का निशान जो है इसको अगर हटा दिए हम तो देखिए अब कितना भी जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये वो कोना में फिक्स हो चुका है, वो वहां से कहीं भी हिलेगा नहीं, कितना भी जूम इन जूम आउट करें। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल के लिए एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम जूम इन या कितना भी जूम आउट करेंगे, ये देखिए वो कॉर्नर में ये देखिए फिक्स है, ये कितना भी जूम इन जूम आउट कर रहे हैं इससे कुछ नहीं इसको फर्क पड़ रहा है। देखिए कितना भी कुछ कर लीजिए, देखिए देखिए कितना भी जूम इन जूम आउट करिए वो फिक्स हो चुका है। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, फिर से डिलीट के तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट को सेट कर सकते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी आप अपने रिक्वायरमेंट जो आपका रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोऑर्डिनेट को सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम फिक्स रहने देते हैं। अभी इसका जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये जो यूसीएस आइकन है, अभी यूसीएस आइकन का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले इसका नाम कुछ और था, पहले कुछ और नाम था, उसको हम बताते हैं क्या नाम था पहले। तो देखिए तो हम ये जो यूसीएस है इसका पहले नाम क्या था, जैसे कि ओल्ड वर्जन कुछ ऑटोकैड का था, उसमें उसमें ओल्ड वर्जन में था डब्ल्यूसीएस यानी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले इसका नाम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था और अभी यूसीएस हो गया है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या हो गया है यूसीएस यानी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सेटिंग हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर राइट क्लिक किए, यहाँ पे देखिए जेड एक्सिस में लेना है या हम किसी भी चीज का व्यू लेना है तो हम टॉप व्यू, जैसे किसी चीज का व्यू लेना है तो टॉप व्यू साइड व्यू होता है, वो हम लेने के लिए हम 3D में ये सब उपयोग करेंगे। जैसे कि जेड एक्सिस लेना है तो हम ये सब 3D में यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी 2 एक्सिस दिखा रहा है एक्स वाई, वहां पे अगर हम 3D में जेड एक्सिस लेंगे तो यहाँ पर 3 एक्सिस आप लोगों को दिखाएगा। तो अभी हम ये 2D है, हम तो 2D में बात करेंगे, इसीलिए हम 2 एक्सिस ही रहने देंगे। चलिए आइए हम अगले सेटिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टॉगल कीज जो है, यहाँ पे बहुत सारे टॉगल कीज हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे माउस के कर्सर जा रहा है सबसे नीचे, ये देखिए ये सब टॉगल कीज है जो हम यूज कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं इस टॉगल कीज के सबसे पहला सेटिंग के बारे में। पहला क्या है, देखिए मेरे पास ग्रिड मोड ऑन है, जैसे कि ये देखिए ये ग्रिड मोड, देखिए ऑन ऑफ, देखिए ऑफ किए हम, यहाँ पूरा प्लेन स्क्रीन आ गया, देखिए ये पूरा प्लेन स्क्रीन हो गया। यहाँ पे हम अगर इसको ऑन करते हैं तो ग्रिड मोड ऑन हो जाता है। इसमें देखिए एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में आपको मतलब हर छोटा छोटा बॉक्स टाइप का दिखेगा आपको। तो ये देखिए ये हो गया पहला सेटिंग जो हम जिसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगला जो हम सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो स्नैप मोड है। स्नैप मोड जो है इसका क्या यूज है, चलिए स्नैप मोड ऑन करते हैं। चलिए स्नैप मोड हम ऑन कर दिए, चलिए एक हम लाइन लेके पहले आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए लाइन लिए, ये जो लाइन हम ले रहे हैं ये, चलिए हम बताते हैं। ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर कैसे आया होगा, तो ये कॉर्नर ऐसे आया होगा जैसे कि एक्स और वाई का ये कॉर्नर जैसे आपको दिख रहा होगा, ये बराबर मतलब ये जो ग्रिड दिख रहा होगा उस ग्रिड के एग्जैक्ट पॉइंट पे ही ये कॉर्नर शिफ्ट हुआ होगा। हर हर कॉर्नर वहीं पे शिफ्ट हुआ होगा। देखिए ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, जहां जहां ये लाइन क्लिक किए हैं वो कॉर्नर ग्रिड के एग्जैक्ट कॉर्नर पे ही शिफ्ट हुआ होगा। चलिए ये सेटिंग हम जान लीजिए। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। चलिए अगला सेटिंग हम जानेंगे अब। चलिए अगला सेटिंग हम जानते हैं ये ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड जो है देखिए, ऑर्थो मोड अगर हम ऑन करेंगे, देखिए ऑन अभी नहीं है तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन से लेंगे। ये देखिए ये लाइन, इनका लाइन भी ले सकते हैं। अभी अभी ऑर्थो मोड ऑन नहीं है इसीलिए देखिए चारों साइड हम घुमा सकते हैं, इसको किधर भी ले सकते हैं। अगर हम इस लाइन को एक्स एक्स या वाई एक्सिस में ही लेना चाहते हैं, देखिए अगर इसको हम डिलीट करते हैं, चलिए अगर हम ऑर्थो मोड ऑन करेंगे तो ऑन करने का
फायदा है ये कि हम एक्स और वाई एक्सिस में ही अगर हम किसी लाइन को लेते हैं, जैसे कि देखिए, ये देखिए, देखिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी दो ही में जाएगा, हम इंक्लाइन लाइन इससे नहीं ले सकते हैं। या तो एक्स पे लेंगे या तो हम वाई पर लेंगे। देखिए किसी दो एक्सिस में ही हम लाइन ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, फिर अगले सेटिंग के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पोलर ट्रैकिंग एक ये जो है पोलर ट्रैकिंग एक सेटिंग है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो पोलर ट्रैकिंग है, या तो हम ये ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे तो इसको ऑफ करना पड़ेगा, तो ऑर्थो मोड हम ऑफ करते हैं और पोलर ट्रैकिंग के बारे में हम जानते हैं। ये देखिए ट्रैकिंग के बारे में, इसमें जो है 90, 180, 270, 360, 45, 90, 135, ये एक डिग्री है। जो हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमको इंक्लाइन लाइन अगर ड्रॉ करना है तो कितना डिग्री पे करना है वो हमको वहां पे शो करता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 90, 180, 170 है। तो चलिए हम अभी 90 पे रखने देते हैं। तो देखिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। चलिए ऑन कर लिए, हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। चलिए हम एक लाइन लेते हैं पहले। चलिए एक लाइन ले लिए, देखिए यहाँ पे एक लाइन ले लिए। देखिए ये हमको दिखा रहा है, देखिए डिग्री दिखा रहा है, डिग्री दिखा रहा है। अभी जो वहां पे था मेरा 90 डिग्री पे था। जैसे हम 90 डिग्री पे आएंगे, एक हरा कलर का एक हमको रेफरेंस दिखाएगा कि यहाँ पे आपको हम आपको 90 डिग्री है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री पे दिखा रहा है देखिए, ये देखिए 90, 180 था उस पे, तो 90, 180 ही दिखाएगा यहाँ पे। देखिए, देखिए 90, देखिए जितना जितना था वहां पर जाके आपको ट्रैकिंग लाइन एक दिखाएगा, हरा कलर का ट्रैकिंग लाइन दिखाएगा आपको। देखिए 180 पे आए तो ट्रैकिंग लाइन दिखा रहा है। देखिए 90 पर भी आए तो एक ट्रैकिंग लाइन दिख रहा है हरा कलर का, वो हमको दिखाएगा कितना कितना डिग्री का है। चलिए हम अगला अगला इसमें और सेटिंग है, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगर इसको हम 45, 90, 135 पर रखेंगे तो हम देखिए तब क्या होता है। तब एक हम लाइन लेते हैं, फिर से एक लाइन लेंगे यहाँ से। हम देखिए, देखिए जैसे हम 45 डिग्री पे आएंगे तो एक हरा कलर का हमको ट्रैकिंग लाइन दिखाएगा, जो देखिए 45 डिग्री आ चुका है। देखिए यहाँ से हम 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, देखिए 45 डिग्री पे हम एंगल ले सकते हैं। आपको जितना डिग्री पे जिस साइड लेना है उसके हिसाब से आप अपने सेटिंग कर सकते हैं। देखिए 135 पे यहाँ पर भी आकर के हमको हमको एक ट्रैकिंग लाइन दिखा रहा है, जो हरा कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पर हम एंगल आसानी से ले सकते हैं, किधर भी दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पे एंगल आपको बताएगा, और यहाँ पे कितना लंबा लाइन लेना है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए हम इसके बारे में हम जान गए कि ये सेटिंग काम कैसे करता है। आपको किसी भी दिशा में लेना है तो आप एंगल के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए ये हमने सीखा पोलर पोलर ट्रैकिंग के बारे में। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। तो अब हम अगला सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉगल की के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, ये स्नैप कर्सर है, स्नैप कर्सर। ये इसका इसका जो है, तो इसका क्या बताया हम, ऑब्जेक्ट स्नैप, ये है टूगल की का नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसका हम कुछ यूज हम आपको बताएंगे डिटेल। तो चलिए हम इसको, इसके लिए हम पहले एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ले लिए। लाइन लेने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए चलिए इसको हम ऑफ है। तो चलिए हम इस लाइन पे अगर हम कोई मिड पॉइंट लेना चाहते हैं, एक चलिए एक लाइन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मिड पॉइंट हमको अगर मान लीजिए लेना है, या इंड पॉइंट, ये होता है ना, इसमें दो पॉइंट होगा लास्ट का, फर्स्ट में इस साइड भी होगा, बीच में भी कोई एक मिड पॉइंट होगा। हमको लाइन लेना है कहीं मिड पॉइंट से, तो कैसे लेंगे? तो हम इसको ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करेंगे।
ऑन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमको शो करेगा। देखिए यहाँ पे हरा कलर का आपको देखिए 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 ऐसे प्लस के जैसे हरा कलर का यहाँ पे शो कर रहा है कर्सर के पास। देखिए और इधर भी शो कर रहा है। अगर हमको मिड पॉइंट से एक लाइन लेना है तो देखिए यहाँ पर भी शो कर रहा है। यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से। देखिए मिड पॉइंट से लेना रहेगा तो एकदम बीच बीच में आकर के ये ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से देखिए देखिए क्या है, इन पॉइंट मिड पॉइंट आपको जहां से लेना है ये सब सब ऑन रखना है। आप लोगों को हाइड नहीं कर दीजिएगा। हाइड करिएगा तो आप लोगों को ये पॉइंट शो नहीं करेगा। चलिए मानिए ये सेंटर लेना है तो देखिए सेंटर मेरा किसी सर्कल का सेंटर लेना है। तो देखिए ये सर्कल है, इसका सेंटर लेना है। तो चलिए हम एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये सर्कल मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। इसका सेंटर लेना है आपको किसी भी लाइन से। तो मान लीजिए हम सेंटर लेंगे या हम ये एक मिनट बता रहे हैं आपको यहाँ पे क्या क्या सेटिंग है। कहाँ गया, ये था। ये देखिए इसमें टेंजेंट लेना है या फिर सेंटर लेना है तो ये सब सब आपको ऑन रखना है। इस समय जो देखिए टेंजेंट है या यहाँ पे सेंटर है ये ऑन रखना है। ऑन रखिएगा। यहाँ से एक लाइन लेना है। यहाँ से लाइन लेने के बाद यहाँ से देखिए हमको यहाँ पे शो कर रहा है ये टेंजेंट है। देखिए यहाँ पे हरा कलर का हमको शो कर रहा है कि टेंजेंट यहाँ पे आप ले सकते हैं। देखिए मिड पॉइंट भी हमको शो कर रहा है बीच में। ये जो सेंटर है सेंटर भी मेरा यहाँ शो कर रहा है। तो इसका आप लोग उपयोग यूज जान चुके हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर अगर या इस लाइन पे हमको इन पॉइंट लेना है तो यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए हम यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम फिक्स कर दिए। यहाँ पे देखिए सेंटर पे एक ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर भी हो गया। चलिए हम एक रेफरेंस यानी हम इसका टेंजेंट लेके दिखाएंगे टेंजेंट कैसे लिया जाता है। चलिए यहाँ से एक लाइन शुरू करते हैं। यहाँ से एक देखिए हमको टेंजेंट का शो कर रहा है यहाँ पे हरा कलर का। देखिए देखिए टेंजेंट मेरा शो कर रहा है कि यहाँ पर आपको टेंजेंट टेंजेंट कहाँ है। यहाँ पे हरा कलर का यहाँ पे देखिए टेंजेंट ले लिया है। देखिए कैसे कैसे शो कर रहा है। इसका यूज हम जान चुके हैं। तो चलिए स्नैप ऑब्जेक्ट का हम यूज जान चुके हैं। इसके बाद इसको हम डिलीट करते हैं। अगला सेटिंग हम जानेंगे इसके बाद। तो चलिए इसको हम डिलीट किए। अगला कमांड के बारे में जानेंगे। ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैपिंग है, ट्रैक ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ट्रैकिंग लाइन है। ये ट्रैकिंग लाइन यहाँ पे ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे इसको अगर ऑन रखते हैं इसका फैसिलिटी एक है क्या। तो चलिए हम दिखाते हैं। एक लाइन लेंगे, लाइन को हम लाइन को मान लिए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगर फिर से हम एक लाइन लेंगे, लाइन कमांड। देखिए हमको अगर इसी पॉइंट पे आगे सेम सेम जगह पे यहाँ से कुछ आगे हमको यहाँ से कुछ आगे हमको यहाँ से सेम इसी लाइन के बराबर में हमको एक लाइन लेना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ये हमको देखिए हरा कलर का हमको दिखा रहा है कि ये इसी लाइन के सामने हम एक लाइन ले सकते हैं। तो यहाँ से चलिए सेम में हम एक लाइन ले लिए। देखिए आप लोगों को देख रहे होंगे यहाँ से एक हम सेम देखिए दोनों बराबर में एक लाइन हम इसी के सामने हम दूसरा लाइन खींच सकते हैं इसी के सामने। अगर मान लीजिए हमको फिर से एक हम इस मिड पॉइंट से हमको थोड़ा ऊपर लाइन इसमें सटा कर नहीं यहाँ से ऊपर थोड़ा हमको लाइन लेना है। अगर मान लीजिए तो हमको लाइन लेना है तो क्या होगा यहाँ पे हमको शो कर रहा है कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के सेम ऊपर हमको लाइन लेना है। देखिए अगर हम देखिए हरा कलर का शो कर रहा है। यहाँ से हम अगर लाइन लेंगे तो ऊपर की तरफ हम लाइन ले लेंगे। देखिए देखिए हरा कलर का जो शो कर रहा है यहाँ से ऊपर हम लाइन ले लेंगे। देखिए हमें हमारे पास एक लाइन इसके ऊपर सेम मिड पॉइंट के सेम ऊपर सामने बिल्कुल सामने हमारा एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। तो चलिए हम इसको हम डिलीट करते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और इस वीडियो में हमने जाना सेटिंग क्या क्या सेटिंग है मेरे पास और क्या क्या टूल अवेलेबल है इसके बारे में हमने जाना। तो अगले वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो हमारे हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑटो कैड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों को यूजफुल नॉलेज मिला हो तो
और आशा करता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज अच्छा मिला हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है समझने में या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में लिख सकते हैं आप क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, और हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद जरूर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू आप सभी को।